जब भी इंडियन आर्मी के ब्रेवरी और टेक के जिक्र होता है ना, तो सबसे पहले विजयंता टैंक का नाम आता है। ये टैंक इंडिया का पहला मेड इन इंडिया टैंक था और इसने इंडियन आर्मी की ताकत और सेल्फ रिलायंस को एक नया ही मुकाम दिया। इस टैंक ने न सिर्फ आर्मी को एक पावरफुल वेपन दिया, बल्कि इंडिया को डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक बहुत बड़ा पुश दिया। विजयंता अपने नाम की तरह ही कई विक्ट्रीज लेकर आया और आर्मी की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। तो चलिए जानते हैं इस टैंक के अमेजिंग सफर के बारे में। विजयंता टैंक का बनना सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं था, बल्कि ये इंडिया के लिए सेल्फ रिलायंस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। 1960s में इंडिया को अपने डिफेंस इक्विपमेंट के लिए मोस्टली दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था, लेकिन सरकार ने सोचा अब आत्मनिर्भर बनने का समय आ गया है और इंडियन आर्मी के लिए एक मेड इन इंडिया टैंक बनाने का डिसाइड किया। इस डिसीजन के बाद ब्रिटेन के विकर्स MK1 टैंक को बेस बनाकर विजयंता टैंक का डेवलपमेंट शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट में इंडियन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स ने बहुत मेहनत की और 1965 में पहला विजयंता टैंक तैयार हो गया। इस टैंक की सक्सेस ने इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी और देश की सिक्योरिटी को और स्ट्रांग बनाया। विजयंता टैंक का डिजाइन ब्रिटिश विकर्स MK1 टैंक से इंस्पायर्ड था, लेकिन इसमें इंडियन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कई इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए थे। इस टैंक का मेन वेपन एक 105 mm की कैनन थी, जो इसे किसी भी बैटलफील्ड में एनिमीज का सामना करने के लिए रेडी बनाती थी। इसकी आर्मर की बात करें तो विजयंता टैंक में टॉप क्वालिटी स्टील का यूज हुआ था, जो इसे दुश्मनों के बुलेट्स और मिसाइल्स से बचाने में केपेबल था। इसके अलावा इस टैंक में 535 हॉर्स पावर का इंजन था, जो इसे 50 km/h की स्पीड से दौड़ने की ताकत देता था। इसकी सस्पेंशन सिस्टम भी बहुत एडवांस थी, जो इसे अलग अलग टेरेन्स पर स्मूथली चलाने में हेल्प करती थी। सेक्शन 4 ऑपरेशनल हिस्ट्री। विजयंता टैंक ने इंडियन आर्मी में 1965 से लेकर 2008 तक अपनी सर्विस दी। इस दौरान इसने कई इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और आर्मी की कैपेबिलिटी को और बढ़ाया। खासकर 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में विजयंता टैंक ने अपनी ताकत और रिलायबिलिटी को प्रूव किया। इसके अलावा इस टैंक के कई वेरिएंट्स भी डेवलप किए गए, जैसे कि विजयंता मार्क 1A, मार्क 2 और विजयंता मार्क 1B, जो और भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज से लैस थे। अपनी सर्विस के दौरान इस टैंक में कई इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स भी हुए, जिसमें नई टेक्नोलॉजीज और इक्विपमेंट शामिल थे। इस टैंक की लंबी सर्विस और अलग अलग ऑपरेशंस में इसकी सक्सेस इसे इंडियन आर्मी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती है। सेक्शन 5 लेगेसी। विजयंता टैंक का इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा। इसने न सिर्फ इंडियन आर्मी को एक पावरफुल वेपन दिया, बल्कि देश में डिफेंस प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस को भी बढ़ावा दिया। विजयंता टैंक की सक्सेस ने DRDO और दूसरे डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को कॉन्फिडेंस और इंस्पिरेशन दी, जिससे उन्होंने और भी ज्यादा एडवांस्ड टैंक्स और वेपन्स डेवलप किए। 2008 में इस टैंक को ऑफिशियली रिटायर कर दिया गया, लेकिन आज भी इसे कई म्यूजियम्स और मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में रिस्पेक्टफुली रखा गया है। विजयंता टैंक ने इंडियन आर्मी और डिफेंस इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और इसकी लेगेसी आज भी जिंदा है। सेक्शन 6 कंक्लूजन। विजयंता टैंक इंडियन आर्मी और डिफेंस इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ और सेल्फ रिलायंस का सिंबल है। इसने न सिर्फ बैटलफील्ड में अपनी पावर दिखाई, बल्कि इंडिया की टेक्निकल कैपेबिलिटी को भी एक नई दिशा दी। इसकी डेवलपमेंट जर्नी और सर्विस के दौरान इसके कंट्रीब्यूशन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। विजयंता टैंक ने इंडियन आर्मी को एक नई ताकत दी और देश की सिक्योरिटी को और भी स्ट्रांग बनाया। इसकी लेगेसी आज भी जिंदा है और आने वाली जेनरेशंस के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। विजयंता टैंक इंडियन आर्मी का गौरव है और हमेशा रहेगा।